ये कोई एक यहाँ का मामला नहीं है, ये सरकार संतों का टेस्ट लेना चाहती है। राजस्थान में युवाओं और किसानों के सम्मान की लड़ाई के अंदर हनुमान बेनीवाल आगे बढ़े। हम ये चाहते हैं कि युवाओं और किसानों और संतों के सपनों का राजस्थान बने। भजनलाल जी को भी कहना चाहूंगा कि शाम का बुला यदि रात को घर आ जाए तो बुला नहीं होता। गलती आपसे हो गई, ये सही बात है। संतों ने ऐसा कोई आह्वान कर दिया तो हम युवा साथी जो हैं वो सरकार की ईंट से ईंट बजाने में कोई कमी नहीं रखेंगे कि राजस्थान ही नहीं देश के कोने कोने से आप आज बेराना बचाओ रिको हटाओ के इस नारे के साथ एक मन में एक दृढ़ संकल्प लेके और जिस तरह आज आप हजारों लाखों की संख्या में पधार रहे हो, निश्चित रूप से दादू दयाल जी की इस पावन धरा पे इस तपोभूमि से एक बहुत बड़ी चिंगारी परिवर्तन की इस राजस्थान के अंदर जाएगी। अभी कुछ गुरुजनों के मैं विचार सुन रहा था। कई गुरुजन हमारे प्रकाश जी जैसे, हनुमान बेनीवाल जी जैसे क्रांति हैं, कुछ हमारे जैसे हैं जो निर्मल हैं। उनकी भावना एक है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सही है कि जब कोई अपना पूत यदि कपूत होता है तो हमें थोड़ी सी यूं लगती है कि उसकी बात मंच पे कहें कि नहीं कहें। आज सरकार ने जिस हिसाब से साधु संतों के सम्मान के साथ जो खिलवाड़ किया है, ये निश्चित रूप से हम सब के लिए यहाँ से एक प्रण लेके हम सबको जाना है कि साधु संतों का सम्मान कैसे बचे, पर्यावरण कैसे बचे, और इस तपोभूमि के अंदर जो रीको का औद्योगिक सेंटर स्थापित करना चाहते हैं, इससे निजात लोगों को कैसे मिले। हम कोई विकास के खिलाफ नहीं, ये सोशल मीडिया का जमाना है और सोशल मीडिया में अभी आप लोग देख रहे हो कुछ लोग कुछ बयान देते हैं, कुछ अलग बयान देते हैं। मैं कह रहा हूँ सरकार को यदि विकास ही करना है, आप विकास कीजिए, कहीं जमीन अधिग्रहण कर लीजिए दूसरों की, उनको मुआवजा दे दीजिए। लेकिन इस तरह से मैं यहाँ पिछले 3 दिन से लगातार यहाँ देख रहा हूँ और मैंने कागजों का भी कुछ अध्ययन किया। ये हमारे साधु संतों और दादू दयाल जी की पवित्र तपोभूमि को नष्ट करने का एक षड्यंत्र है। मैं कल ही कोई 1-2 गुरुजनों से मेरी विशेष चर्चा हुई। मैंने कहा गुरुजी, ये कोई एक यहाँ का मामला नहीं है, ये सरकार संतों का टेस्ट लेना चाहती है। ये तो एक छोटा सा ट्रेलर दिया है सरकार ने। अभी सरकार की जो मुख्य नजर है, जहां हम समझ नहीं पाते, क्योंकि सरकारों को नेता नहीं चलाते, सरकारों को IAS IPS जैसे प्रशासनिक अधिकारी चलाते हैं। ये हमने अध्ययन किया, कई बड़ी जमीनें बहुत बड़े नेताओं की है, कुछ बड़े अफसरों की है। वो यहाँ 5 स्टार होटल का प्रोजेक्ट वो लेके आएंगे और नाम दे देंगे माउंटेन व्यू, और अंग्रेज आएंगे और हमारी धार्मिक स्थल को जो तहस नहस करने का प्रयास करेंगे। और उसके अलावा राजस्थान के अंदर चाहे जैसलमेर हो, बाड़मेर हो, बीकानेर, नागौर, यहाँ डोली भूमि, मंदिर मठों की भूमि, ओवरण अंगोर हजारों हेक्टेयर के अंदर पड़ा है। सरकार की सबसे बड़ी नजर उस पर है। वो यहाँ से टेस्ट देखना चाहती है कि यहाँ यदि सरकार को हमने बैक फुट पे नहीं लाए हम लोग, तो वो ओवण और अंगोर और गोचर और वो भी नहीं बचेगी। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। मैं आज तमाम जो युवा साथी पधारे हैं, मैं आप सबसे ही निवेदन करूंगा, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है, मैं धन्यवाद दूंगा समस्त साधु संतों को, उन्होंने हमें भी इस मंच पे स्थान दिया, क्योंकि ये साधु संतों के सम्मान की लड़ाई है। हनुमान बेनीवाल जी साधु संतों के सम्मान के अंदर मैदान में आए, इसलिए हम सब की परम ड्यूटी का परम कर्तव्य है कि आज हम बहुत शांतिपूर्वक अनुशासित तरीके से, ये गैलरी का भी बार बार आपको कह रहे हैं, बिल्कुल 2-4 कार्यकर्ताओं के अलावा कोई इस गैलरी में खड़ा नहीं रहे। आप जो भाई बंधु ऊपर बैठे हैं, बार बार कहने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो मैं हनुमान जी की सेना का एक अनुशासित व्यक्ति हूं और मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूं कि यदि आगे बढ़ना है तो अनुशासन बहुत आवश्यक है। और आज संतों से के पास ही आशीर्वाद, यही संकल्प हमको लेके जाना है। हम ये चाहते हैं कि 2028 के अंदर राजस्थान में युवाओं और किसानों के सम्मान की लड़ाई के अंदर हनुमान बेनीवाल आगे बढ़े। हम ये चाहते हैं कि युवाओं और किसानों और संतों के सपनों का राजस्थान बने। उसके लिए हम थोड़ा संघर्ष और करना पड़ेगा। अब तो बहुत बड़ी हम सबके लिए खुशी की बात है कि संतों का बहुत बड़ा आशीर्वाद हनुमान बेनीवाल जी को मिला है। हनुमान बेनीवाल जी तो वैसे खुद ही एक संत से कम नहीं, जो व्यक्ति दूसरों के हित के लिए रात और दिन जो घूमता, वही तो साधु है। और साधु की परिभाषा क्या है? वो जो साधना कर रहे हैं, उनकी यही साधना है कि समाज का सिस्टम बदलना चाहिए, व्यवस्थाओं के अंदर परिवर्तन होना चाहिए। यही हनुमान बेनीवाल जी कहते हैं। मैं जो दूर दूर से पधारे हैं, विशेषकर जो युवा साथी जो वॉलंटियर का काम कर रहे हैं, अभी कार्यक्रम लंबा चलेगा सत्ता के अंदर, क्योंकि देखिए सत्ता की जो कुर्सी होती है वो होती ऐसी है, उसके अंदर कहीं ना कहीं घमंड झलकता है। धृतराष्ट्र को
तब तक पता नहीं लगा जब तक उसका कुल खत्म हो गया कि मेरा बेटा दुर्योधन गलत है। और यही हालात आज सरकार में उच्च पदों पर बैठे लोगों की है। मैं भजन लाल जी की जो बुद्धि भ्रांत हुई है, मैं तो परम पिता परमेश्वर और दादू दयाल जी से यही प्रार्थना करता हूं, उनकी बुद्धि आप ठीक करें। और ये उनके जो मंत्री और अधिकारी जो लूटपाट, अब आप साधु संतों से भी नहीं चुके। आपने गाय के लिए क्या वचन किए, साधु संतों के लिए क्या वचन किए, सनातन की बात आप लोग करके क्या मुकर गए आप लोग। तो इन सब लोगों को बुद्धि भगवान दें। और मैं जो युवा साथी हैं उनसे मैं विशेष निवेदन करूंगा, यहाँ भोजन पानी और ये छाया की सारी जो व्यवस्थाएं, बहुत अच्छी सुंदर व्यवस्थाएं की है, इन व्यवस्थाओं के अंदर हमें बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लेना है। और विशेषकर हमारी सनातनी परंपरा भी ये कहती है कि मातृ शक्ति और बुजुर्ग, उनको हमें मान सम्मान देना है, उनको बहुत सम्मान के साथ आगे लाके बिठाना है, उनके चाय पानी की व्यवस्था भी आप लोगों को करनी है। ये आपका अपना कार्यक्रम है। मेरे हिसाब से, मैं जहां तक समझता हूं, अब इस मंच से कोई आपको ये नहीं कहना पड़े कि आप नीचे उतरो या नीचे बैठो या इधर वो उधर वो। आप अपने आप एक अनुशासन का परिचय देके और इस संतों के सम्मान की इस लड़ाई के अंदर हम सबको एकत्रित होके और ईमानदारी से हमें इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। हनुमान जी बेनीवाल भी थोड़ी देर जब पधारेंगे, उसके बाद आप सब संतों का जो भी आदेश होगा उस आदेश को मानेंगे। आज जो लड़ाई है उसमें साधु संत आगे हैं, और ये चूंकि साधु संत हमारी धरोहर है सबसे बड़ी। यदि धर्म और साधु नहीं बचे तो फिर हम जी के भी क्या करेंगे। ये हमारे लिए सबसे बड़ा ये है, प्रश्न यही है। इसलिए आज साधु संतों को आगे रखें और ये जैसा आदेश हमको देंगे, ये कहेंगे कि जयपुर चलना है तो जयपुर चलेंगे, और ये कहना दिल्ली चले तो दिल्ली चलेंगे। मैं जो जितने भी साधु संत बैठे हैं, मैं हनुमान जी बेनीवाल की पूरी टीम की तरफ से आपको आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करके यही मैं भरोसा आपको दिलाऊंगा कि आप इतना ही कहोगे। आप देखिए आज कई बच्चे कह रहे, कल जब मैं आया था कि साहब गर्मी बहुत है, मैंने कहा आप इन जो अग्नि तपस्या जो कर रहे हैं इन लोगों को देखिए, इनका कोई हित नहीं है। ये भजन लाल जी से कोई मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं मांग रहे, ये इतना ही कह रहे हैं कि बेराना धाम बचनी चाहिए, दादू दयाल जी की जो तपोभूमि है वो बचनी चाहिए, पर्यावरण बचना चाहिए। और इतना झूठा सरकारों ने जो षड्यंत्र किया, इसके अंदर मैंने रिपोर्ट पढ़ी, ये सामने टिल्ले, इससे बड़े बड़े टिल्ले थे और 200 फीट गहरे नाले थे, जो पर्वत का पानी इधर से चल के आगे जाता था, बड़े बड़े एनीकट बनाए हुए थे। और मैं कह रहा हूं इस धाम को मैं परसों जब गया है, 2-2.5 हजार मोर जो राष्ट्रीय पक्षी है और उसके अलावा छोटे मोटे जो भी पशु पक्षी है, वो इस उम्मीद और आशा के साथ आते हैं कि और कहीं पानी और अनाज मिले कि नहीं मिले, इस धाम के अंदर हमें अनाज और पानी मिलेगा, इस आशा के साथ उन पशु पक्षी आते हैं। उनका भी वध सरकार ने किया तो सरकार को पाप तो पक्का ही लगेगा। यदि साधु संतों को, पर्यावरण को और बचाने की बात करके आप सत्ता में आए और आज आप उस बात से मुकर रहे हो, तो निश्चित रूप से उसका कहीं ना कहीं उनको खामियाजे भुगतना पड़ेगा। अभी भी समय है। मैं सोशल मीडिया के माध्यम से भी भजन लाल जी को भी कहना चाहूंगा कि शाम का भूला यदि रात को घर आ जाए तो भूला नहीं होता। गलती आपसे हो गई, ये सही बात है, लेकिन इस गलती को आपको सही करने का भी समय है आपके पास 2-4 घंटे का। लेकिन यदि संतों ने ऐसा कोई आह्वान कर दिया तो हम युवा साथी जो हैं वो सरकार की ईंट से ईंट बजाने में कोई कमी नहीं रखेंगे। इस मंच पे सारे समाजों के, संप्रदायों के साधु संत बैठे हैं, अलग अलग विचार आपको देंगे। पर्यावरण की बात करते हैं, हम नशा मुक्ति की बात भी करते हैं। हमारे मारवाड़ के अंदर मैं तो जहां भी जाता हूं गुरुजी, हमेशा पर्यावरण और नशे के खिलाफ, पर्यावरण को बचाने का और नशे के खिलाफ हमेशा मैं बोलता हूं, क्योंकि युवा पीढ़ी, हमारी नस्ल और फसल को यदि हमें बचाना है तो पर्यावरण को बचाना होगा और नशा मुक्त समाज हमें बनाना होगा।